हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय जो क्लास 10वीं का है और वो गोधूली है ना पुस्तक, उसकी जो गद्यखंड होती है उसका चौथी चैप्टर है। उसमें हम पढ़ने वाले नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर का नाम हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गई और ये हो गया हिंदी। पहला क्वेश्चन कर रहा है, 4 पार्ट है। पहला क्वेश्चन कर जो रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वही हो जाएंगे इनके लेखक भी। लेखक हैं, निबंधकार भी वही हैं। क्या है, लेखक और निबंधकार वही हैं। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। फिर जो है हम अब चलने वाले हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरी क्वेश्चन जो कह रहा है द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा है, किसे कहा है द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को ही कहते हैं क्योंकि काट देने के बाद भी वो बढ़ जाता है। एक बार फिर से हो गई। 2 नंबर क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, निर्लज अपराधी उसे ही कहते हैं जो काटने के बाद भी बढ़ जाता है फिर से। अब हम चलने वाले हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए 3 नंबर जो है हजारी पर कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र किसकी रचना है, तो आचार्य नहीं वात्स्यायन की है। किन की है, वात्स्यायन की है। अब सिक्स्थ का अर्थ क्या होता है, अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ का अर्थ असली अर्थ होता है मोम। क्या होती है, असली अर्थ मोम। फिर अगला क्वेश्चन महाभारत क्या है, उपन्यास नहीं है, कहानी नहीं है, शास्त्र नहीं है, पुराण है। क्या है, तो पुराण है। क्या है ये, पुराण। तो जल्दी से टिक करिए, इसमें पुराण है। फिर अब अगली क्वेश्चन में जा रहे हैं, चलिए। किस देश के लोग बड़े बड़े नख होता है ना गाँव घर में, जैसे बड़ा बड़ा नख सब लगते हैं, वैसे ये भी कह रहा है। तो किस देश का, तो गौड़ देश का नाम है गौड़, और वहाँ के लोग सब बड़े बड़े नख रखते हैं। फिर छोटे नख कहाँ के रखते हैं लोग, छोटे दक्षिण यानी छोटा नख रहेगा, नुछड़ पुछड़ लेंगे, जैसे ये होती है। फिर अगला क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म तो हम बताए हुए थे 1907 में हुई थी, मरे थे 1979 में। जन्म कब हुई, 1907। कहाँ, 1907 पे टिक किया जाए, 1907 इस पे हो गया। अगला है जन्म कहाँ हुआ, कहाँ, तो बलिया बिहार। बलिया बिहार कहाँ, तो बलिया बिहार। कहाँ हुई, तो बलिया बिहार में। कहाँ हुई थी, बलिया बिहार में। जन्म कब हुआ, तो 1907। कहाँ, तो बलिया बिहार। कब, 1907। कहाँ, तो बलिया बिहार में। ये देखिए जन्म ले लिए, जन्म ले लिए। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जो 10 नंबर है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो कौन नहीं बन सकता है, मनुष्य जैसा ना उसे नहीं, बंदरिया 2 कॉपी नहीं कर सकता है बिल्कुल। तो कौन हो गया, बंदरिया। अगली क्वेश्चन देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया बोल करके, तो विष्णु नहीं है, इंद्र भगवान है, वही सब कुछ कर देते हैं। कौन है, तो इंद्र भगवान। कौन हो गए, इंद्र भगवान। कौन, इंद्र भगवान। नख किसका प्रतीक है, तो अगली क्वेश्चन है नख किसका प्रतीक है, तो नख हो जाएगी हमें मानवता पशुता, ये भी दोनों नहीं होगा। तो ये पशुता का, पशु थे ना पहले, क्या थे, तो पशु हम लोग के पूर्वज थे। कौन थे, पूर्वज पशु। अगली क्वेश्चन है पृथ्वीराज किनका संपादन है, तो जो लेखक हैं इस पाठ के हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य, उनका ही है। किनका है, तो लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी उनका ही है, लेखक का ही रासो संपादन है पृथ्वीराज। अगली है हिंदी का उस विश्वविद्यालय में हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी उपाधि से किया गया, तो ज्योतिषाचार्य। कौन सी उपाधि, तो ज्योतिषाचार्य। कौन,
तो द्योतिषाचार्य कौन, तो द्योतिषाचार्य से सम्मानित किया गया। किससे किया गया, सम्मानित, ठीक है, तो सम्मानित। फिर 1 मिनट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, कब किए, तो 57 में। कब, तो 57, कब, तो 57, कब, तो 57 में, 57। जन्म कल भी है 7 में, कहाँ, औरैया जिला बलिया। फिर अगला अशोक के फूल किसकी रचना है, किनकी हो जाएगी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक है उनका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई, कहाँ, तो 79 हम बोले थे पहले, 79 दिल्ली में। कहाँ, जन्म लिए 7 में, मरे 1979, कहाँ, तो दिल्ली में। दिल्ली में जन्म कहाँ लिए, बलिया बिहार, समस्तीपुर नहीं हो सकती है, बलिया बिहार, मरे दिल्ली में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो नाखून का इतिहास कैसा था वो कामसूत्र में मिलता है। कहाँ, तो कामसूत्र, कामसूत्र। फिर आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट किससे, तो डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से, मगध बीवी से नहीं, लखनऊ बीवी से ही किए हुए थे। कहाँ, चंडीगढ़ बीवी से भी नहीं, काशी बीवी से नहीं, तो वो लखनऊ बीवी से किए हुए थे, लखनऊ बीवी से। कहाँ, लखनऊ बीवी से। और कहा गई। फिर देखिए आगे, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोणाकार, दंतुलाकार आकृतियों का संबंध मानव किस अंग से बताया है, किस अंग से बताया है, तो नोक। कहाँ से डिजाइन करते हैं, तो नोक में करते हैं। कहाँ, तो नख यानी नाखून में ही करते हैं, नाखून में उतना हम डिजाइन करते हैं। कहाँ करते हैं, नख में, नाखून में। फिर आगे चलते हैं, नाखून में ही करते हैं, नाखून में। फिर कौन सा 21 नंबर क्वेश्चन, अल का तक का अर्थ है अलता, क्या, देखिए अलता बना रहे हैं हमको, अलता। देख लीजिए, ये मटकुरी बन गई, लेकिन हम अलता बनाना चाहते थे। ये अलता हो गई, बरस हो गई, ये नाखून हो गए, इसमें डिजाइन करके नील पॉलिश जिसे कहते हैं अलता, उसे लेकर कहाँ घूमने जाते हैं, शादी विवाह में बड़ी मन लगता है उसका। फिर देखिए, द्विवेदी जी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला, किस रचना, कैसा रचना किया, उस पर कौन पे मिला, तो हो गया आलोक के पर्व। आलोक के पर्व पर किस पे, आलोक के पर्व किस पे, आलोक के पर्व पे, आलोक के पर्व पे। अगला है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था, नाखे ना होता है, नख, यानी पहले नहीं था कुछ तो नख लेते थे, नखून, उसी से अपनी आत्मरक्षा करते थे। अगला है, आर्यों के पास क्या था, लोहे का अस्त्र था, घोड़ा भी था, मिट्टी का कच्चा घर था, ये सब अस्त्र थे। और ये इनमें से सभी यानी ऑल, क्या, इनमें से सभी हो जाएगा, नहीं, लोहा का भी था, घोड़ा भी था, मिट्टी का घर भी था, यानी सब कुछ था। अगला, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा, तो कालिदास ने कहा। कौन कहते, कालिदास। कौन, तो कालिदास। सब अच्छे नहीं थे, ये देखिए पुराने, ये न्यू, तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, कालिदास जी कहते। कौन कहते, कालिदास जी। कौन, कालिदास जी। नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो बॉम्ब पे ही करेगा नखदर, क्योंकि नोक था वो, तो नोक था तो कुछ काम नहीं करेगा, तो यही भरोसा करेगा एटम बॉम्ब पे। किस पे, एटम बॉम्ब लेके आएगा, फटोक देगा। फिर आगे, मनुष्य की मनुष्यता यही है, सबके दुख में साथ रहना चाहिए। कौन बोले थे, तो गौतम बुद्ध बोले थे। कौन बोले थे, महावीर स्वामी नहीं, गौतम बुद्ध, कालिदास भी नहीं, गौतम बुद्ध। कौन, गौतम बुद्ध ने बोले थे। तो सभी के सुख दुख में साथ रहना चाहिए, सहानुभूति के साथ देखना चाहिए, हम लोग को मदद करना चाहिए। कौन बोले थे, गौतम बुद्ध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी लेखक भी हैं, लेखक भी यही है, हो गया। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की लेखन में नहीं है, कौन ने है, कहानी इनके लेखन में नहीं है, ललित निबंध है ये। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है, तो ये कहानी नहीं हो सकता है, ललित निबंध है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो इसमें अशोक के फूल भी है, बाणभट्ट भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति इनकी रचना नहीं है, दूसरे लेखक की हैं। कौन की हैं, दूसरे लेखक की।
ज़मीन की मूर्तें, मट्टी की मूर्तें। हिरोशिमा कहाँ है तो हम पढ़े थे जापान। कहाँ? जापान। हम जो है जापान में है ये। अब जो है हम अगली काव्य खंड में भी पढ़ने वाले हैं, काव्य खंड में, उसमें हिरोशिमा के बारे में, उसमें बेहतर से समझेंगे। छोटे नख वाले को पसंद करते थे दक्षिणात्य। छोटा नख कौन, तो पहले बता चुके हैं। छोटा नख कौन रख रहा था, तो रख रहा था वो हमें दक्षिणात्य लोग। और नाखून के बढ़ते किस प्रकार का निबंध है, तो ललित निबंध है। किस प्रकार का निबंध है, लेकिन ललित निबंध है। कौन है? निबंध तो है लेकिन ललित निबंध है। कौन है? ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है, दरीची की महडी किससे बना हुआ था, तो तलवार। किससे? तलवार नहीं, इंद्र के वज्र से। किससे? इंद्र का ये वज्र होगा, इससे बना हुआ था। किससे? इंद्र का वज्र से। फिर लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके प्रतीक हैं, तो मनुष्यता, सभ्यता नहीं, पाशवी। हम लोग पाशवी वृत्ति पहले थे ना, उसका प्रतीक कौन है? पाशवी वृत्ति, यानी जानवर का। किसका? जानवर का। किसका? जानवर का। फिर पाशवी वृत्ति हो गया। सजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो अस्त्रों का संचयन, अनजान स्मृतियों को, सौ के बंधन यानी खुद में बंधन, उपयुक्त सभी यानी ऑल। इसमें क्या होगा? सभी। इसमें सभी हो जाएगी। फिर आगे वहीं में 35 नंबर था ना क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 36 था। सजात प्रवृत्तियाँ किसे कहते हैं, अस्त्रों का संचयन, अनजान स्मृतियों को, फिर 100 के बंधन को, उपयुक्त सभी। इसमें ऑल होगा। क्या होगा? ऑल होगा इसमें। अनजान क्या कहते हैं? अस्त्रों के संचयन, और दूसरा अनजान स्मृतियों से प्रतिविधि। फिर है उसमें ऑल, यानी इसमें ऑल होगी। ऑल ऑल ऑल, क्योंकि इसमें सब होती है।